Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाबंदी चली आ रही है और मुझ मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ख्वाब उसकी आज वो बशारत पूरी हो गई कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ वो स्टेप बना रहा हूं जो टूटा हुआ था और वो स्टेप बन गया और वो बाग और बाजार जो मुझे दिखाए गए जिसमें जमीन तो जरखेज थी मगर उसमें खेत और कल्याण नहीं थे। आज वो खेत और कल्याण तैयार होने वाले। वह निस्बत थी, कमाल निस्बत नहीं थी और आज वो बन गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत को जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह ताला ने इसको पूरा कराया है। अब भी तुम कहोगे कि ये किसने किया है, ये इस ख्वाब के बाद इसका ज़हूर हुआ है। तो अब मट्टी के चिराग बनाने उनमें तेल डालना है क्योंकि चिकने रहो ना के साथ खुश्क हो जाओगे, लोगों को भी नुकसान दोगे। महीने फिसलन वाले बनो, जब खुश्क हो जाता है वो बीमार हो जाता है। तो दो सुन्नतों को पाबंदी से करो, यानी तीन। पगड़ी की बरकत से अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजते। ये देखो जो बंदा पगड़ी पहनता है आप मुशाहिदा करो लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं नहीं पहनता, अल्लाह मुझे पहनने की तौफीक अता फरमाए। क्यों नहीं पहनता? मेरा थोड़ा शर्मा मसला हो गया था इसलिए मैं थोड़ा गर्म के छोड़ देता, लेकिन जुम्मे के दिन पहनता हूं। पगड़ी की सुन्नत अफजल है टोपी से, इसका मतलब है टोपी सुन्नत नहीं है। दूसरा, लिबास ये इज्जत है, तकवा का लिबास सुन्नत है, लिहाजा इससे और इज्जत मिलती है। तीसरी बात, आप सर में तेल खूब लगाया करो क्योंकि तेल की सुन्नत फौत हो चुकी है। नक्शबंदी शादी जितने भी तेल लगाओ, तेल की सुन्नतों से तीन फायदे। सर में खुश्की नहीं होती, बाल गंजे नहीं होंगे, तू समझ गया ना। तीसरी बात यह कि गंदे ख्यालात नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? सोचो कि खराबी नहीं आएगी, यानी फैज आता है सिर पे तो खुश्क नहीं होगा, तर रहेगा। आप अलैहिस्सलाम इतना तेल लगाते थे कि जब आप कपड़ा बांधते हो जब नीचे तकिए पे वो भी गीला हो जाता था। इससे आप अंदाजा लगाओ कि हुजूर कितना तेल लगाते थे। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि आप सुरमा लगाओ। सुरमा लगाने के तीन फायदे बताए। एक, आंख खराब नहीं होगी, दूसरा कश्फ खराब नहीं होगा और तीसरा निगाह खराब नहीं होगी, कोई कुड़ी अच्छी नहीं लगेगी। क्या कहने मेरे आका के सुन्नतों के, नक्शे कदम नबी के है, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते नमाज हो गई और ये जिक्र हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लगा वो ज़रबे कि जिससे हिल जाए लोगों के दिल। क्या हिल जाए? दिल हिल जाए। अगयार का जादू चल भी गया। ये वो अगयार का जादू है कि हम तसव्वुफ भूल गए। अगयार का जादू चल भी गया, हम एक तमाशा बन भी चुके। औरों की कहानी याद रही, खुद अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद के मीनारों में अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। आजान आज भी अच्छी अच्छी होती है मगर आदत बिलाल रज़ी अल्लाह जब आजान देते तो मदीने में कोहराम मच जाता है। क्या है? दिल वाले सूफी हुआ करते थे, हलावत उनकी जबानों में। तो खुदा का वास्ता। और एक बात याद रखना, निस्बत एक ऐसी चीज है कि ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। अपनी निस्बतें किसी पर मत जाड़ो, तुम इस नेमत को खोते हो। इसलिए कि हुजूर गार हिरा में तो अकेले जाते थे, उम्मत को तो नहीं लेके जाते। ये इनफिरादी सुन्नत है। अपनी तन्हाई की इबादतों में किसी को शरीक न करो। इस शिरक से भी लोगों को बचाओ कि तुम और अल्लाह और उसका महबूब बस। और अल्लाह सबका महबूब है। बस रात को जब बैठो तन्हाई का कुछ हिस्सा तहज्जुद के बाद उसके लिए वक्फ कर दो। दरवाजा बंद, हलवा बंद, खीर बंद। नहीं ये नहीं, गलत है। देवबंदी हलवा और उसको जायज समझते, जो ये गलत है। हम हलवे को भी हलाल समझते। मतलब मुजाहिदे में खीर वीर गोश्त वोश सब बंद हो जाता है। हलवा और खीर इसलिए बंद है क्योंकि जलाली जमाली परहेज का मसला है। ठीक है, तो हलवा भी जलाली से बंद, जमाली से बनता है, वो जलाली से, और खीर भी जलाली से बनती। आज एक और राज भी बता देता हूं कि हैवानी हलाली और जमाली का फर्क क्या है। तुम लोग कहते हो ये जमाली और हैवानी चीज क्या है? जलाली और जमाली। तो भाई जो हैवानात से जो चीज पैदा होती है उसमें जलाल होता है, यानी आप गोश्त से शुरू हो जाओ। क्या? गोश्त। दूध भी हैवान से है, अंडा भी हैवान से, मुर्गी से निकलता है, समझ गए। दूसरा, दूध भी हैवान से निकलता है, फिर दूध से ही दही बनता है, दही से ही मक्खन बनता है। सारी चीजें खीर शीर फिर इधर से बनते हैं। खीर से लेके पीर तक सब यही से बनते हैं, समझ गए। क्योंकि पीर भी तो पैदा होता है हैवानी चीज से।
چیل سے لے کے پیر تک سب یہاں سے پیدا ہوئے بنتے. اب یہ بند. اب جمالی سبزیوں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے تو جمال کے اندر دو چیزیں جو سبزیاں بدبو پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ وہ منع ہے, اس سے فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے. ایک ابے آلو سے طرح کی ہوا نکلتی ہے کیا باتیں کرتا ہے. لہسن, ادرک اور پیاز. لہسن, ادرک اور پیاز, یہ تین سبزیاں مولی, ادرک, پیاز اور لہسن, یہ چار چیزیں یہ جمالی پرہیز میں آتے ہیں, اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. لہذا چند اوقات کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے. دوران چلے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو کیونکہ گرم ہوتا ہے نا, درس درس درس, تم لوگ گرم بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ذکر میں گرمی ہے تو کہتے ہیں استاد جی وسواس راغا, سامان جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلی کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے ہر وقت جو ہے نا. اب بندریا میں جو ہے نا اس کو ہور نظر آتی ہے, آج لنگور بھی ان کو سب کچھ نظر آتا ہے. شروع میں یہ ہوتا ہے جب یہ پہلے شروع میں ذکر کرتا ہے شیاطین میں سے, تو شیطان کے یہ منہ بڑے خراب بڑھتا. اگر ان کو دیکھا جائے تو کسی کا ٹیڑھا منہ ہوتا ہے, کسی کا کس طرح کا منہ ہوتا ہے, لیکن یہ سالے بھی ہمیں بڑے خوبصورت بن کے نظر آتے ہیں نا, وہی ڈھیر کلخ کاری. لیکن جب نسبت آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر حور بھی انسان کو اچھی نہیں لگتی. مگر ابتدا یہی ہے, پہلے گند آتا ہے پھر پانی پاک آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آسمان سے جو پانی برستا ہے زمین پر, پہلے گند آتا ہے اور جب مسلسل برستا ہے پھر پاک ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے. تو اس لیے وسواس پہلے آئیں گے, اور جن کو وسوسے آنا شروع ہو جائے ان کے چلے کامیاب ہونا شروع ہو جاتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.